हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पास्ट ईयर्स में कैट में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज टेंजेंट टू द इनर वन ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट पॉइंट सी। ये टेंजेंट है फॉर स्मॉलर सर्कल और बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है। ठीक है। It is known that the radii of two circles are integers. Find the, ये बड़ा काम का डेटा है, find the radius of the outer circle। देखिए क्वेश्चन 1993 में भी आया था और फिर 2015 में वापस से रिपीट किया। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इजी सा क्वेश्चन है। आपको पहले ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के ऊपर, मतलब ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फाइंड क्या करना हम लोग को? आउटर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना। और गिवन क्या? ये 6 गिवन है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 6। तो दोनों सर्कल का रेडियस OB को मीट करा देते हैं। OB इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, इसको कैपिटल R लिख लेते हैं। एंड OC इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इसको हम स्मॉल r लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा OCB। ठीक है, कुछ नहीं करना, पाइथागोरस लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरस में क्या होता है? ये हमारा हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल है, मतलब आर स्क्वायर। अच्छा, ये 6 गिवन है, AB 6, तो CB शुड बी 3, हाफ ऑफ 6। तो ये हमारा ट्राइंगल है, कैपिटल R, स्मॉल r एंड 3। तो रिलेशन क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, स्मॉल r एंड कैपिटल R, बट एक चीज गिवन है कि दोनों रेडियस जो इंटीजर है। ये क्वेश्चन को बहुत इजी बना देता है। दोनों रेडियस इंटीजर है तो आपको कुछ मेहनत नहीं करना, सिंपली ट्रिपलेट्स याद करना। ट्रिपलेट्स 3 के साथ कौन बनाता है? एक ही वैल्यू है जो 3 के साथ ट्रिपलेट बनाता है, वो 4 एंड 5, मतलब 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। 3 के साथ ट्रिपलेट और कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं बनाता है। तो सिंपली स्मॉल r और कैपिटल R का वैल्यू 4 एंड 5 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सा बात है, स्मॉल r 4 हो जाएगा और कैपिटल R 5 हो जाएगा। पूछा कौन सा गया वो देख लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, कैपिटल R। तो आंसर इज 5 सेंटीमीटर है, यूनिट लिखा सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन है नहीं, ये टीटा क्वेश्चन था। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ सर्कल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर नहीं, यूनिट है, 2 इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ राइट एंगल। ये बड़ा वाला सर्कल है जो इसके अगेंस्ट रखा गया। एंड अनदर स्मॉलर सर्कल इज आल्सो प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ये स्मॉलर सर्कल है जिसका रेडियस नहीं दिया, शायद वही पूछा जाएगा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल? देखिए, बड़े वाले सर्कल का रेडियस गिवन है जो कि 2 सेंटीमीटर है। छोटा वाला सर्कल का रेडियस हमें पूछा गया। तो सबसे पहला काम करना है ऐसे क्वेश्चन में, इसको बनाने का 2-3 तरीका होता है, बट बेस्ट तरीका हमेशा होता है कि पाइथागोरस इसमें से आपको निकालना। आपको एक ट्राइंगल बनाना और उसको पाइथागोरस से सॉल्व करना, बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो कैसे ट्राइंगल बनाएंगे? तो इसका रेट सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल और ये सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। सबसे पहले दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा काम करना है, इसको हम लोग इस साइड से कनेक्ट कर देते हैं। अभी देखिए, हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। आप सोचिए कैसे बना सकते हैं ट्राइंगल। इस पॉइंट से या तो हम इधर मीट करा सकते हैं या तो इस साइड भी मीट करा सकते हैं। चलिए, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। रेडियस ऑफ कैपिटल लार्जर सर्कल गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट्स, और स्मॉलर सर्कल का रेडियस हम R मान लेते हैं। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट को अगर हम लोग A ले ले और इस पॉइंट को अगर B ले ले। अब देखिए जो वैल्यू होगा वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले OB का वैल्यू क्या होना चाहिए? देखिए, OB का जो वैल्यू होगा, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल प्लस रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है वो। OB इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल प्लस रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, मतलब कैपिटल R का वैल्यू गिवन है 2 प्लस R।
ये क्लियर होना चाहिए। अब ये वैल्यू क्या हो जाए, ओ ए, ओ ए को ध्यान से देखिए, ओ ए जो है हमारा यहां से यहां तक अगर ये टच होता है, अगर ये टच कराते हैं हम यहां से यहां तक, सॉरी हाँ, तो ये हमारा रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल है। बट देखिए ये पार्ट तो इसमें है नहीं। अगर ओ ए की बात करते हैं तो ओ ए क्या होगा, कैपिटल जो लार्जर सर्कल है उसमें से स्मॉलर सर्कल, ये तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, और यही पार्ट इसमें से माइनस किया, मतलब बोल सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू 2 माइनस आर, ओ ए इज इक्वल टू 2 माइनस आर। फिर से देखिए ओ ए हमारा यहां से यहां तक है, तो बड़ा सर्कल का रेडियस में से छोटा सर्कल का रेडियस को माइनस किया गया। और थर्ड हमारा बचता ए बी। अब आप सोचिए ए बी क्या होना चाहिए, आप इसको ध्यान से देखिए, ये रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल है, ठीक है। ए बी को जब आप देखेंगे तो यहां से भी देखिए ये पार्ट मिसिंग है, मतलब सेम 2 माइनस स्मॉल आर। क्लियर, तो हमारे पास तीनों वैल्यू, ये ट्राइंगल को मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ एक बार, ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा 2 प्लस आर, ये 2 माइनस आर, और ये 2 माइनस आर, ओ ए बी, ठीक है। तो हमें क्या चीज का वैल्यू निकालना, आर का, एक ही वेरिएबल मिसिंग है। चलिए पाइथागोरस लगाते हैं, इसको सॉल्व करना हो प्रॉपर, यहाँ पे इंटीजर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो सॉल्व कैसे करें, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं होना चाहिए, 2 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको दो बार है तो 2 लिख लेते बाहर, 2 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस आर स्क्वायर, 2 बाहर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4r इज इक्वल टू 2 प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसको 2 से इंटू कर देते हैं, 8 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 8r इज इक्वल टू 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस प्लस 4r, ठीक है। ये 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस इधर आ गया माइनस हो गया, माइनस 12r और 8 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 144 20 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 4 जा 16 बाई 2a 2 इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस 16 128 रूट अंडर 128 बाई 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 प्लस माइनस 128 को लिख सकते हैं 8 रूट 2 डिवाइड बाई 2, मतलब आंसर है 6 प्लस माइनस 4 रूट 2। अभी देखिए यहाँ पे दो वैल्यू आया, आर के लिए हमारे पास दो वैल्यू 6 प्लस 4 रूट 2 और 6 माइनस 4 रूट 2, 6 प्लस 4 रूट 2 और 6 माइनस 4 रूट 2। अच्छा अभी थोड़ा सोचिए, ये स्मॉल आर का वैल्यू है, स्मॉल आर का वैल्यू जो भी होगा, लार्जर रेडियस था हमारा 2, तो स्मॉलर रेडियस जो भी होगा 2 से तो कम होना चाहिए ना, तो 6 प्लस 4 रूट 2 कैसे पॉसिबल है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, 6 माइनस 4 रूट 2 हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 माइनस 4 रूट 2 फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी करता है लेकिन सेम डेटा के साथ नहीं हो सकता, कभी आपको सर्कल के अंदर स्क्वायर दे दे, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल दे दे, लेकिन प्रोसेस यही होता है, आपको एक ट्राइंगल बना के उसको पाइथागोरस से सॉल्व करना। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस in centimeter between two parallel chords of length 32 centimeter and 24 centimeter in a circle of radius 20 centimeter। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी 2005 में कैट में आ चुका है। अभी देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर दो कॉर्ड गिवन है, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है।
एक स्मॉलर है जो 24 सेंटीमीटर और एक 32 सेंटीमीटर का। अब देखिए इसमें दो केस बनता है। अब देखिए ऑप्शन में भी आपको दो वैल्यूज दिख रहा होगा हर एक ऑप्शन में। इसमें दो केस कब कैसे बनता है, एक होता है कि सर्कल के जो सेंटर है उसके सेम साइड पे दोनों कॉर्ड होता है, दूसरा होता है कि अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर में दोनों कॉर्ड होता है। इसलिए हमारे ऑप्शन में दो दो वैल्यूज गिवन है। तो दोनों का मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, दो कॉर्ड है, स्मॉलर कॉर्ड, ये लार्जर कॉर्ड। ये पहला केस, दोनों सेंटर के सेम साइड पे है। दिस इज 24, दिस इज 32। दूसरा केस, जो सेंटर के अपोजिट साइड पे जब दोनों कॉर्ड हो, दिस इज 24 एंड दिस इज 32। तो ऑप्शन में भी, लेकिन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला वैल्यू आता है, देखिए फर्स्ट वाला वैल्यू सब में अलग अलग है, और अगर आप इसको भी सॉल्व करते हैं सेकंड वैल्यू भी देखिए अलग अलग, मतलब हम लोग को किसी एक सर्कल को सॉल्व करना है, या तो इसको सॉल्व करना है या तो इसको। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज 20, लेट्स से ए बी, और ये सी डी, ठीक है। अभी देखिए इसको अगर यहाँ से मिड पॉइंट से मीट करा देते हैं, तो यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल बन गया, इस पॉइंट को ई ले लेते हैं और इस पॉइंट को एफ, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल ओ डी ई, ये 20 है हमारा, ये राइट एंगल है, और ये 16 हो जाएगा बिकॉज 32 पूरा कॉर्ड का लेंथ है, हाफ ऑफ द कॉर्ड 16। तो इसका मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, दिस इज 20 ओ ई एंड डी, और ये हमारा 16 हो जाएगा बिकॉज 32 पूरा कॉर्ड का लेंथ है। और ये फाइंड करना, हम लोग फाइंड क्या करना, फाइंड करना डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, मतलब ई एफ का डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। तो हम लोग को फाइंड करना लेंथ ऑफ ई एफ, तो लेंथ ऑफ ई एफ होगा ओ ई प्लस ओ एफ, अगर निकाल ले तो आ जाएगा। तो ओ ई का लेंथ क्या हो जाएगा पाइथागोरस से, देखिए। अच्छा, पाइथागोरस भी हमेशा सॉल्व नहीं करना होता है, पाइथागोरस हमेशा सॉल्व नहीं करना, आपको ट्रिपलेट्स याद रखना, वो बहुत काम का होता है। तो देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे 20 16 कौन सा ट्रिपलेट है, ये 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड कीजिए, ये 5 5:4 में, तो 5 4, तो ये 3 × 4 12 होना चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए। आपको ट्रिपलेट्स याद रखेंगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा। मतलब हम लोग कौन सा लेंथ मिला, OE = 12, यहाँ पे 12 लिख दीजिए। अभी नेक्स्ट इसको फिर से देखिए ट्रायंगल बनाते हैं, इसको अगर मीट करा दो OB को, OB इज अगेन 20, रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, दिस इज 20 OBF एंड FB इज हाफ ऑफ 24 12, और हम लोग फाइंड क्या करना, OF, हम लोग को OF फाइंड करना। तो फिर से ट्रिपलेट याद करिए, ये 20 4 5 जा 4 3 जा 4 5 जा 4 3 जा, तो ये क्या होना चाहिए 4 4 जा, तो ये 16 हो जाएगा, OF इज 16, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करना था, EF, EF इज इक्वल टू OF प्लस OE, 16 + 12 16 + 12 28, तो ऑप्शन नंबर देखिए 28 यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहे तो इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें ऐसे में बता दो वर्बली कैसे आएगा। ये 16 आ जाएगा और ये पार्ट इसका 12 आ जाएगा, जब माइनस करेंगे 16 - 12 ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए जो पास्ट कैट में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।